हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल। और दिल की गहराइयों से मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो आप लोग देख सकते हैं, राजस्थान में जो डेयरी विभाग है, राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो इसने एससीडीएफ में और अलग अलग दुग्ध उत्पादन जो डेयरीज हैं राजस्थान में, वहाँ पे पोस्ट निकली है। अलग अलग सबकी अलग अलग क्वालिफिकेशन है, सबके लिए अलग अलग पे बैंड है, ग्रेड पे सबकी अलग अलग है, और उनके जो एग्ज़ाम होंगे सारे अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले तो ये वेबसाइट है, ठीक है, राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड की। और आप ये भी देख सकते हैं मैं कौन सा विजिटर नंबर हूँ, विजिटर नंबर 5, ठीक है। अगर आप लोग जाएंगे तो 10 11 12 तक पहुँचा रहेगा, क्योंकि अब जाएंगे लोग। अभी तक इसको पता भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं था कि ऐसी कोई वेबसाइट है, एग्जिस्ट भी करती है राजस्थान सरकार की। देन हम स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में पूरा जो कॉमन प्रोसेस है वो देखेंगे। उसके बाद जो सिलेबस है, या फिर कौन सा एग्ज़ाम के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और कौन सा एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को। उसके बाद अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कौन कौन सी पोस्ट निकली है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल 19 पोस्ट हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे मैंने बताया ना, आरसीडीएफ में और दुग्ध उत्पादन समितियाँ वहाँ पे। तो जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, तो आप लोग इसको देखेंगे हर डिपार्टमेंट में जीएम, डीएम और एएम के नाम से इसको डिनोट किया गया है। देन असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये कॉमर्स वालों के लिए बहुत अच्छी एक इसमें कॉमर्स और एमबीए वालों की बहुत ज़्यादा पोस्ट देखने को मिलेगी। उसके बाद आईटीआई की जो फिटर की दिख रही है, डेली वर्कर की दिख रही है, देन प्लांट ऑपरेटर की दिख रही है, ठीक है। तो इसमें किसकी है, अपने आईटीआई की हुई जिन्होंने रेस्पेक्टेड, इसमें उसकी है। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों की, सिविल इंजीनियरिंग वालों की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों की इसमें काफ़ी पोस्ट देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात, टोटल 503 पोस्ट है। तो अगर मैं बात करूं इसमें फॉर एग्जांपल लैब असिस्टेंट की 2 पोस्ट देखने को मिलेगी, बॉयलर ऑपरेटर की एक या दो, एक पोस्ट देखने को मिलेगी, रेफ्रिजरेशन वाले की एक पोस्ट देखने को मिलेगी। तो इंजीनियरिंग वालों के लिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एक निकली है आईटी पोस्ट, आईटी ब्रांच के लिए एक पोस्ट निकली है, ठीक है। और बाकी ऊपर की जो आपको दिख रही है एमबीए के लिए है, बीच में अकाउंट वाली है किसके लिए, कॉमर्स वालों के लिए। लेकिन एक बात और, जैसे जनरल मैनेजर में 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, किसी में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, किसी में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। एक्सपीरियंस वाली पोस्ट इसमें मैक्सिमम है, तो ये हर किसी के लिए ओपन नहीं है, सबसे पहली बात तो। और उसके बाद लैब असिस्टेंट, इवन लैब असिस्टेंट में भी 1 या 2 साल का आई थिंक पूरा का पूरा जो सर्टिफिकेट मांगा है। तो उसको उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करते हैं जो कॉमन प्रोसेस है सारे एग्जाम के लिए उसका क्या होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फोटो स्कैन करनी है, कलर फोटो होनी चाहिए, ठीक है, कलर फोटो होनी चाहिए। ये साइज होनी चाहिए 4.5 बाई 3.5, ठीक है। ये फोटोग्राफ होना चाहिए अच्छे से स्कैन किया, उन्होंने पूरी क्या गाइडलाइंस दी है कैसे स्कैन करके रखना है एकदम अच्छे तरीके से। देन सिग्नेचर होना चाहिए सिर्फ ब्लैक इंक में, ठीक है, कागज पे इसको अच्छा सा ब्लैक इंक पे अपना साइन करके रखना है। और जो सिग्नेचर है वो ब्लॉक लेटर्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या बताया गया है, जो सिग्नेचर है वो मतलब कैपिटल लेटर होते हैं उसमें नहीं होना चाहिए। जो भी आपका सिग्नेचर है उस हिसाब से आप लोग रनिंग हैंड में इसको करके दे देना है। देन लेफ्ट थंब का इंप्रेशन होना चाहिए, व्हाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू कोई भी इंक हो सकती है। ये सब चीज़ें फॉर्म भरने से पहले तैयार रखनी है। क्या, स्कैन की हुई फोटोग्राफ, स्कैन किया हुआ सिग्नेचर, स्कैन किया हुआ लेफ्ट थंब का इंप्रेशन एक व्हाइट कागज पे किसी भी इंक में, आपको उसको स्कैन करके रखना है एकदम सफाई से। और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आगे दिया हुआ है, मैं भी आप लोगों को बता दूंगा ये रहा, ठीक है। ये इंग्लिश में ही लिखना है, और इसको अपनी जो रनिंग राइटिंग होती है आई, देन यहाँ पे अपना नाम लिख के हेयर बाय डिक्लेयर, मतलब इसको अच्छा सा लिख के अच्छी राइटिंग में स्कैन करके इन सारी चीज़ों को अपने साथ रखना है। देन उसके बाद ये सारी चीज़ें स्कैन की, फॉर्म भरने के लिए हमको स्टार्ट करने से पहले कुछ एक चीज़ें और जाननी होगी। और if written and uploaded by anybody else or in any other language, the application will be considered as invalid। ये चीज़ ध्यान रखना। और आप लोगों की ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना ही चाहिए, पता ही आप लोगों को ये, ठीक है। और जो भी आपके कॉल लेटर वगैरह हैं वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको मैसेज आ जाएगा, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। ये तो आप लोग इन सब बातों को जानते ही होंगे। देन एग्जामिनेशन की फ़ीस क्या है हर पोस्ट के लिए, अगर आप अलग अलग भरना चाहते हो। इसमें ये भी है कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग दिन एग्जाम होगा, तो एक से ज़्यादा पोस्ट भी भर सकते हो। देन लिखा है मोर देन वन पोस्ट शुड
should submit separate application for each and he should also deposit separate fees via online mode for each such post। क्या कह रहा है ये, हर पोस्ट के लिए जो भी पोस्ट है, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर वगैरह वगैरह की, डिप्टी मैनेजर, उसके बाद बायलर धायलर जो भी हैं, 19 पोस्ट के लिए अगर भरना चाहते हो तो हर चीज़ के लिए आपको 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे। SC ST नॉन क्रीमी लेयर BC मतलब OBC वाले जो हैं, देन EWS MBC डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए है 600 रुपये। सबसे पहले तो फीस इतनी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद सीट बहुत कम है, ना के बराबर हर आपको देखने को मिलेगी उसमें, ठीक है। मैं सीट वगैरह का नेक्स्ट वीडियो में करूँगा वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा। देन एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या होंगे आपको, जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए सिर्फ जयपुर है, बाकी अदर जो पोस्ट के लिए हैं संभाग मुख्यालय आप लोग देख सकते हो, मैक्सिमम संभाग मुख्यालय, एक श्री गंगानगर और आ गया है, सीकर और आ गया है इसमें, बाकी लगभग संभाग, एक अलवर और है आई थिंक इसमें, बाकी अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, यहाँ पे तो होता ही होता है। भरतपुर को ऐड नहीं किया इन्होंने, भरतपुर में होना चाहिए था। और उसके बाद ठीक है, ये आपको सेंटर यहाँ पे ज्वाइन चूज कर सकते हो, आपका सेंटर ये आएगा। कॉल लेटर फॉर स्क्राइब इन एग्जामिनेशन, देन देयर विल बी एन एडिशनल कॉल लेटर फॉर स्क्राइब। अगर किसी के मान लो प्रॉब्लम होती है आँख वगैरह में तो उनके लिए एडिशनल कॉल लेटर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी कॉल लेटर से संबंधित सोचना है, कोई भी सोचना है तो आपको SMS या ईमेल ID से आ जाएगी आपकी रजिस्टर्ड नंबर पे। देन हम बात करें टाइम एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यूज अक्रॉस डिफरेंट सेंटर्स इन राजस्थान, जो सेंटर अभी मैंने आप लोगों को दिखाए थे। द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फॉर अवेलेबल इन नेक्स्ट ईयर 1, आपको नेक्स्ट ईयर 1 में दिखा चुका हूँ अभी, ये था, ठीक है। ये नेक्स्ट ईयर 1 है, इसमें सारे के सारे जो सेंटर वो बताएगा। जनरल मैनेजर के सिर्फ जयपुर, बाकी आप लोग अपनी चॉइस से ऊपर नीचे भर सकते हो जो आपके सबसे पास पड़े। देन नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन सेंटर, एक बार सेंटर अलॉट हो गया तो उसको वापस चेंज नहीं करेंगे। देन उसके बाद बोर्ड ऑल्सो रिजर्व राइट टू अलॉट द कैंडिडेट टू एनी सेंटर अदर देन द वन ही हैज ऑप्टेड फॉर, ठीक है। जो बोर्ड है वो कुछ भी कोई भी सेंटर दे सकता है। और ऑनलाइन फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए 29 तारीख से, कब तक चलेंगे, 26 फरवरी तक। और 26 फरवरी पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस की और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो क्रूशियल डेट यहाँ पे कौन सी है हमारी, 26 फरवरी। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ये वेबसाइट किसने बनाई है ये भी बता दूं मैं, IBPS ने बनाई है, तो इस पे ज़्यादा रश नहीं होगा, तो आप लोग आराम से भर सकते हो। वैसे भी रश नहीं होगा, सीट कम है, फीस है, क्वालिफिकेशन ऐसी, बहुत ज़्यादा रश नहीं होने वाला। देन सेपरेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय बोर्ड, जो भी अलग अलग पोस्ट है सबके लिए अलग अलग एग्जाम होगा। और जिसके लिए इंटरव्यू सेट है, जिसके लिए स्किल टेस्ट सेट है, तो वो आप जाके मतलब सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो 5400 ग्रेड पे की भी इसमें पोस्ट है काफ़ी, तो उनके लिए इंटरव्यू के बिना नहीं ले सकते क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट है, तो इंटरव्यू इसमें होना जरूरी है। और 120 मिनट का टोटल टाइम होगा एग्जाम का, ठीक है, 120 मिनट का टाइम होगा। देन एज लिमिट क्या रखी गई है, 21 साल से 40 साल के बीच में। एज क्या है, 21 से 40 ईयर्स। उसके बाद जो छूट मिलती है 5 साल, और अभी 10 साल फीमेल कैंडिडेट को, जनरल EWS फीमेल को 5 साल की, विडो को नो मैक्सिमम एज लिमिट, विडो या डाइवर्सिटी को जब देना है तब दो। स्पेशल एबल्ड पर्सन मतलब जो हैं, तो जनरल के लिए भी गहलोत सरकार ने बढ़ा के 10 साल कर दिया। देन BC/MC के लिए 13 और SC/ST के लिए 15, मतलब कि मैक्सिमम 55 साल तक तो दे ही सकते हैं। और ये लोग 57, 58, 59, 60 पे रिटायरमेंट है, उसके बाद कोई मतलब नहीं देने का। देन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जो एग्जाम के टाइम लेके जाना है, उन्होंने नाम लिख दिया है। सबसे पहले तो जो राशन कार्ड है वो नहीं चलेगा, ठीक है, राशन कार्ड इसमें नहीं चलेगा। उसके बाद आप वही आई कार्ड लेके जाना, आई कार्ड वही लेके जाना जिस पे जो आपका नाम हो वो सेम होना चाहिए आपके कॉल लेटर में जो आया है, ठीक है। आपका जो कॉल लेटर आएगा एग्जामिनेशन में जाने के लिए नाम सेम होना चाहिए, और उस पर हो सके तो डेट ऑफ बर्थ भी कंप्लीट लिखी होनी चाहिए। तो उसके लिए पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस सबसे सही रहता है। देन वोटर कार्ड, बैंक अकाउंट की पासबुक विद फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इफ ए गेजेटेड ऑफिसर हो तो, मतलब ये सारे आप लेके जा सकते हो। आधार कार्ड भी लेके जा सकते हो। तो इफ आइडेंटिटी ऑफ कैंडिडेट इज इन डाउट द कैंडिडेट में नॉट बी अलाउड टू अपीयर द एग्जाम, मतलब आई कार्ड एकदम अच्छे से लेके जाना, वरना 1200 रुपये जो आपने एग्जाम में लगाए वो आप एग्जाम दे भी नहीं पाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आपका बायोमेट्रिक होगा वहाँ पे, ठीक है, बायोमेट्रिक होगा। राइट थंब का इंप्रेशन होगा या फिर लेफ्ट थंब, जो भी लेना चाहे, और एक फोटो ली जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम में आपने अगर होगा दिया होगा तो देखा होगा कि सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन ही होता है, तो उसमें थंब इंप्रेशन लेते हैं और एक फोटो ली जाती है, ठीक है। वही फोटो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन एग्जाम के टाइम आती है। कब कब लेंगे, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जाम, एट द एंड ऑफ द एग्जाम,
आपका एग्जाम हॉल छोड़ने से पहले, और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इफ प्रोविजनल अलॉटेड। ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम तो आपका 3 बार लिया जाएगा, तीनों बार क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ठीक है। Then other important instruction, candidate will have to invariably produce and submit the requisite documents such as valid call letter, a photocopy of photo identity proof bearing the same name as it appear on the online submitted application at the time of examination। ठीक है, क्या क्या जमा कराना होगा आप लोगों को टाइम के, अपने एग्जामिनेशन के टाइम पे? एक कॉल लेटर जो आप प्रिंट आउट निकालोगे, प्लस में आपकी फोटोकॉपी आइडेंटिटी की जो आप लेके जाओगे, और सेम नाम किस पे होना चाहिए, इस कॉल लेटर पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारे एग्ज़ाम के बारे में जो RCDF में निकला है। इससे रिलेटेड और भी जो जानकारी है, जैसे सिलेबस का, एग्ज़ाम का सिलेबस और क्वालिफ़िकेशन, इनके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद आज से इसकी जो फॉर्म भरने हैं, फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा सा इसमें कि कैसे फॉर्म भरना है। तो उसके लिए ओके, आप लोगों को क्या टाइप करना है सबसे पहले, ये राज CRB, राजस्थान गवर्नमेंट .in। ठीक है, ये आपको टाइप करना है सबसे पहले। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही IBPS की साइट पे आ जाओगे आप। ठीक है, IBPS वाले इसको कंडक्ट करवा रहे हैं तो इनकी साइट अच्छी होती है। और अगर पहली बार रजिस्ट्रेशन करने वाले हो तो यहाँ पे डेट दी हो 29 तारीख, 26 तारीख, 26 तारीख लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन भी प्रिंट करके रख लेना भाई। यहाँ पे करोगे जैसे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपकी बेसिक इन्फो मांगेगा, नाम वगैरह। ठीक है, जो भी नाम है, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करवाएगा। देन आपकी बाकी डिटेल भरवाएंगे, प्रीव्यू, अपलोड और पेमेंट। ठीक है, अपलोड क्या करना होगा, जो 3-4 चीज़ें हैं ना आपकी, जैसे थंब इम्प्रेशन हुआ और जो रिटर्न वाला है वो अपलोड करवाना है, फिर पेमेंट करनी है। पेमेंट भी कैसे होगी, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। पेमेंट कैसी होगी, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगी। तो उसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन अकाउंट या जैसे भी आप करवाना चाहो करवा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ऑनलाइन आजकल तो वैसे भी सारे एग्ज़ाम की पेमेंट ऑनलाइन हो ही गई है, तो पेमेंट का जो सिस्टम है वो ऑनलाइन रहेगा। पेमेंट ऑनलाइन रहेगी। तो मैं वापस बता देता हूँ, इसके सिलेबस से लेके रिलेटेड जो वीडियो है और इसकी जो क्वालिफिकेशन हर पोस्ट की, इसको अभी तैयार कर रहे हैं हम लोग अलग से अच्छे से फॉर्मेट में, और इसकी सीट कितनी है तो वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करना। थैंक यू।